जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृभ्यो नमः। मित्रों, अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5 सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी अध्याय। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 16 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते, उन्हें इस अवधि में अपने पितरों की शांति के लिए गीता के इन सबसे जरूरी अध्यायों का पाठ अवश्य करना चाहिए और उसका फल पितरों को समर्पित करना चाहिए। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में संपूर्ण भगवद गीता का पाठ करना जीव के लिए कल्याणकारी होता है, किंतु यदि इतना संभव न हो तो पितरों की शांति, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए पितृपक्ष में प्रतिदिन गीता के कुछ अति महत्वपूर्ण अध्यायों का पठन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसीलिए हम इस वीडियो में वे सभी 5 अध्याय आपको श्रवण कराने जा रहे हैं, जिनका पितृपक्ष में श्रवण करने मात्र से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही हमारे पितृदोष समाप्त होते हैं। तो आइए सबसे पहले अपना मन शांत करके अपने पितरों का स्मरण करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के 5 सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में सबसे पहले सुनते हैं गीता का दूसरा अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय, सांख्य योग। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय गीता का हृदय और आधार माना जाता है। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने जीवन, कर्तव्य और आत्मा के शाश्वत स्वरूप के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अपने चारों तरफ अपने रिश्तेदारों, परिवार वालों, मित्रों, गुरुओं और भाई बंधुओं को देखकर दुखी और हताश हो जाते हैं। अपने ही लोगों को मारने के विचार मात्र से ही उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। संसार का सबसे महान योद्धा होते हुए भी वे उन सबसे युद्ध करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। मोह और शोक में डूबकर युद्ध करने से पीछे हट जाते हैं। गीता के प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक शब्द भी नहीं बोलते। वे केवल अर्जुन के प्रश्नों को, उनकी दुविधा और संशय से भरी बातों को शांत रहकर सुनते रहते हैं। द्वितीय अध्याय की शुरुआत में अर्जुन की यही मानसिक स्थिति बनी रहती है। अगर ऐसा कहा जाए कि गीता का असली ज्ञान दूसरे अध्याय से ही शुरू होता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसी अध्याय से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ साथ पूरी मानवता को अपना दिव्य और गुप्त ज्ञान प्रदान करते हैं। अर्जुन को निराश और हताश देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें धैर्य, विवेक और ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह अविनाशी, अजर, अमर और शाश्वत है। इस अध्याय में भगवान कर्म और ज्ञान के बीच का समन्वय प्रस्तुत करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि कर्तव्य कर्म का पालन करना ही धर्म है और कर्म करते हुए फल की आसक्ति से रहित रहना ही योग है। यही स्थिर बुद्धि और स्थित प्रज्ञा योगी का लक्षण है। इस प्रकार द्वितीय अध्याय अर्जुन को उनके मोह से उबारते हुए उन्हें कर्म योग और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। यह अध्याय गीता के सभी शिक्षाओं का सार है और संपूर्ण गीता के लिए दिशा निर्देशक आधार बनता है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में संजय ने कहा, करुणा से अभिभूत, मन से शोकाकुल और अश्रुओं से भरे नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने निम्न वर्णित शब्द कहे। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर यह विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह सम्माननीय लोगों के अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अपयश प्राप्त होता है। हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु विजेता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता,
मैं युद्ध भूमि में कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों पर बाण चला सकता हूं, जो मेरे लिए परम पूजनीय है। ऐसे आदरणीय महापुरुष जो मेरे गुरुजन हैं, उनको मारकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा तो भीख मांगकर इस संसार में जीवन निर्वाह करना अधिक श्रेयस्कर है। यदि हम उन्हें मारते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम जिस संपत्ति और सुखों का भोग करेंगे वे रक्त रंजित होंगे। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम हमारे लिए किस प्रकार से श्रेयस्कर होगा, उन पर विजय पाकर या उनसे पराजित होकर। यद्यपि उन्होंने धृतराष्ट्र का पक्ष लिया है और अब वे युद्ध भूमि में हमारे सम्मुख खड़े हैं, तथापि उनको मारकर हमारी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं होगी। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं और गहन चिंता में डूबकर कायरता दिखा रहा हूं। मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं। कृपया मुझे निश्चय ही यह उपदेश दें कि मेरा हित किसमें है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यदि मैं धन संपदा से भरपूर इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूं या देवताओं जैसा प्रभुत्व प्राप्त कर लेता हूं, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। संजय ने कहा। ऐसा कहने के पश्चात गुड़ाकेश तथा शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन ने ऋषिकेश कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर वे शांत हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, तत्पश्चात दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य शोककुल अर्जुन से कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन कहे। भगवान ने कहा, तुम विद्वत्तापूर्ण वचन कहकर भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं है। बुद्धिमान पुरुष न तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा न रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। ये स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इसकी पुष्टि की गई है। जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। वह जो यह सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न ही मृत्यु होती है, और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेकर पुनः उत्पन्न होता है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। हे पार्थ, वह जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या कैसे किसी की मृत्यु का कारण हो सकता है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है,
न ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है। इसे न तो गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील कहा गया है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः ऐसे में शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है? कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए तुम्हें उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब यह सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गंवा दोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्दों से तुम्हारा मान मर्दन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है? हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो तो या तो तुम मारे जाओगे और स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे, या विजयी होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। कर्तव्यों के पालन हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख, लाभ हानि को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूं। हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे, तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। इस स्थिति में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका एक ही लक्ष्य होता है। लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्पज मनुष्य वेदों के आलंकारिक शब्दों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग लोक का सुख भोगने हेतु दिखावटी कर्म कांड करने की अनुशंसा करते हैं और वे यह मानते हैं कि वेदों में उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है। वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों को महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करे, और वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्म कांडों का पालन करते हैं। ऐसे मनुष्यों को
सांसारिक सुखों में मन की गहन आसक्ति तथा बुद्धि सांसारिक वस्तुओं में मोहित रहती है, इसलिए वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ होते हैं। वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वैतों से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। जैसे एक छोटे जलकूप का समस्त कार्य सभी प्रकार से विशाल जलाशय द्वारा तत्काल पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्म रहने में आसक्ति रखो। हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संभव योग कहलाता है। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और विवेक की शरण ग्रहण करो। फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो। जो दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों से निष्कृष्ट हैं। जो अपने कर्म फलों का भोग करना चाहते हैं वे कृपण हैं। जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म योग का अभ्यास करता है, तब वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ कर्म फलों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कुशलता पूर्वक कर्म करने की कला है। संबुद्धि युक्त ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधती है। इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी, तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति उदासीन हो जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी भागों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाए और वह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए, तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लोगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वह सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थ युक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में क्षुब्ध नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही विपत्ति से भयभीत होता है, वही पूर्ण ज्ञानावस्था में स्थित मुनि है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेने के लिए उसी प्रकार से योग्य होता है, जैसे एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके उन्हें कवच के भीतर कर लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखे, लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती हैं कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी वश में कर लेती हैं। वे जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वे दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है, तब बुद्धि का नाश हो जाता है
और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। लेकिन जो मन को वश में रखता है वह इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। लेकिन असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और न ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता है। अपने मन को भगवान में स्थिर बिना शांति संभव नहीं और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से जल पर तैरती हुई नाव को दूर तक बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार से अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक, जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, बुद्धि का विनाश कर देती है। इसीलिए हे महाबाहु, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहता है वह दृढ़ता से प्रज्ञा से युक्त हो जाता है। जिसे सब लोग दिन समझते हैं वह आत्म संयमी के लिए अज्ञानता की रात्रि है, तथा जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मविश्लेषी मुनियों के लिए दिन है। जिस प्रकार से समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से विक्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी अपने चारों ओर इंद्रियों के विषयों के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है, न कि वह मनुष्य जो कामनाओं को तुष्ट करने के प्रयास में लगा रहता है। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, ममत्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। हे पार्थ, इस अवस्था में रहने वाली प्रबुद्ध आत्मा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेती है वह फिर कभी भ्रमित नहीं होती। मृत्यु के समय यह सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के वर्णन के साथ आरंभ होता है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि सब उन्हीं से प्रकट होते हैं और धागे में गुथे मोतियों की भांति उनमें स्थित रहते हैं और फिर सब उन्हीं में पुनः विलीन हो जाते हैं। उनकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है। परम प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझे पूर्णतया किस प्रकार जान सकते हो। अब मैं तुम्हारे समक्ष उस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा जिसको जान लेने पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। हजारों में से कोई एक मनुष्य आध्यात्मिक सिद्ध के लिए प्रयत्न करता है और सिद्ध प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृत शक्ति के 8 तत्व हैं। ये मेरी अपरा शक्तियां हैं, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनसे अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं जीवन रूप में सम्मिलित हैं, जो इस संसार में जीवन का आधार है। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूं और ये पुनः मुझ में विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में गूंथे मोती। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूं। मैं ही आकाश में ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूं। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में प्रकाश हूं। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूं और तपस्वियों का तप हूं। हे अर्जुन, यह समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ,
मैं बलवान पुरुषों का काम और आसक्ति रहित बल हूं। मैं सभी प्राणियों में धर्मानुगत काम हूं। 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। ये सब मुझ में हैं, लेकिन मैं इनसे परे हूं। माया के 3 गुणों द्वारा मोहित इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जान पाने में असमर्थ होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के कारण मुझे जानने का प्रयास नहीं करते। वे जिनकी बुद्धि भ्रमित है और वे जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। आर्त अर्थात पीड़ित, ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले अर्थार्थी और जो परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी है। इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूं जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं और दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूं और वे भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वास्तव में वे सब जो मेरे प्रति शरणागत हैं निःसंदेह महान हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं और स्थिर मन वाले हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में विलय कर दी है और जो केवल मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने समान ही मानता हूं। अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती है। वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा हर ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वे देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न रहते हैं। भक्त श्रद्धा के साथ स्वर्ग के देवता की जिस रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर करता हूं। श्रद्धा युक्त होकर ऐसे भक्त किसी देवता विशेष की पूजा करते हैं और अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये सारे लाभ मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। किंतु ऐसे अल्पज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पहले निराकार था और अब मैंने यह साकार रूप धारण किया है। वे मेरे इस अविनाशी और सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं सभी के लिए प्रकाशित नहीं हूं, क्योंकि सब मेरी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं। मैं सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से ही इनसे मोहग्रस्त होते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो मेरी शरण ग्रहण कर बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं, वे ब्रह्म, अपनी आत्मा और समस्त कर्म के क्षेत्र को जान जाते हैं। वे जो मुझे अधिभूत अर्थात प्रकृति के तत्वों के नियामक और अधिदेव अर्थात देवतागण के नियामक तथा अधियज्ञ अर्थात यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं सदैव, यहां तक कि अपनी मृत्यु के समय भी मेरी चेतना में लीन रहती है। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय।
विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उसे अपने विश्वरूप अर्थात सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त अपने अनंत ब्रह्मांडीय विराट रूप का दर्शन कराए। तब श्री कृष्ण उन पर कृपा करते हुए उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसे प्राप्त कर अर्जुन परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं और वे श्री कृष्ण से दया करके उन्हें एक बार पुनः अपना वास्तविक रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पहले अपना चतुर्भुज नारायण रूप और तत्पश्चात अपना 2 भुजाओं वाला अति मनोहारी रूप धारण करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन भगवान के जिस विश्व रूप को देख चुका है उसका दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। वेदों का अध्ययन करने से उनके साकार रूप को देखा नहीं जा सकता। उनके साकार रूप को न तो वेदों के अध्ययन द्वारा और न ही तपस्या, दान या अग्निहोत्र यज्ञों द्वारा देखा जा सकता है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मुझ पर करुणा करके आपके द्वारा प्रकट किए गए परम गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार के संबंध में विस्तार से सुना है। हे कमल नयन, मैंने आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वही हैं जिसका आपने मेरे समक्ष वर्णन किया है। किंतु हे परम पुरुषोत्तम, मैं आपके उस विराट रूप को देखने का इच्छुक हूं। सभी अप्रकट शक्तियों के स्वामी हे भगवान, यदि आप यह सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूं, तब मुझे अपना अविनाशी विराट स्वरूप दिखाने की कृपा करें। परमेश्वर ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को विभिन्न आकारों और बहुरंगी रूपों में देखो। हे भरतवंशी, आदित्य के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों और उसी प्रकार से 49 मरुतों और पहले कभी न प्रकट हुए अन्य आश्चर्यों को मुझ में देखो। हे अर्जुन, सभी चर और अचर सहित समस्त ब्रह्मांडों को एक साथ मेरे विश्व रूप में देखो। इसके अतिरिक्त तुम कुछ और भी देखना चाहो तो वह सब मेरे विश्वव्यापी रूप में देखो, परंतु तुम अपनी आंखों से मेरे दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप को नहीं देख सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब मेरी दिव्य विभूतियों को देखो। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से कहकर योग के स्वामी महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने भगवान के दिव्य विराट रूप में असंख्य मुख और आंखों को देखा। उनका रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था और वे कई प्रकार के दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए था। उन्होंने उस शरीर पर अनेक मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे, जिस पर कई प्रकार की दिव्य सुगंधियां लगी थीं। वह स्वयं को आश्चर्यमय और अनंत भगवान के रूप में प्रकट कर रहे थे, जिनका मुख सर्वव्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होते हैं तो भी उन सब का प्रकाश भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। अर्जुन ने परमात्मा के उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर स्थित समस्त ब्रह्मांडों को देखा। तब आश्चर्य में डूबे अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए और वे मस्तक को झुकाए भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। अर्जुन ने कहा, मैंने आपके शरीर में सभी देवताओं और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा। मैंने वहां कमल पर आसीन ब्रह्मा और शिव तथा सभी ऋषियों और स्वर्ग के सर्पों को देखा। मैं सभी दिशाओं में अनगिनत भुजाएं, उदर, मुंह और आंखों के साथ आपके सर्वत्र फैले हुए अनंत रूप को देखता हूं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका रूप अपने आप में अनंत है। मुझे आप में कोई आरंभ, मध्य और अंत नहीं दिखता। मैं मुकुट से सुशोभित, चक्र और गदा से सुसज्जित, शस्त्रों के साथ सर्वत्र दीप्तिमान लोक के रूप में आपके रूप को देख रहा हूं। इस अग्नि में आपके तेज को देख पाना कठिन है।
जो सभी दिशाओं से प्रस्फुटित होने वाले सूर्य के प्रकाश की भांति है। मैं आपको परम अविनाशी मानता हूँ। आप ही वेदादि शास्त्रों द्वारा झेय परम सत्य हो। आप समस्त सृष्टि के आधार हैं और सनातन धर्म के नित्य पालक और रक्षक हैं और अविनाशी परम प्रभु हैं। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं और आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं और अग्नि आपके मुख के तेज के समान है। मैं आपके तेज से समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित होता हुआ देख रहा हूं। हे सभी जीवों के परम स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान और सभी दिशाओं के बीच आप अकेले ही व्याप्त हैं। मैंने देखा है कि आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोक भय से कांप रहे हैं। स्वर्ग के सभी देवता आप में प्रविष्ट होकर आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धजन पवित्र स्रोतों का पाठ कर अनेक प्रार्थनाओं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सभी सिद्धजन आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान भगवान, अनेक मुख, नेत्र, भुजा, जांघें, पांव, पेट तथा भयानक दांतों सहित आपके विकराल रूप को देखकर समस्त लोग भय से त्रस्त है और उसी प्रकार से मैं भी। हे विष्णु भगवान, आकाश को स्पर्श करते हुए अनेक अंगों, दीप्तिमान मुख फैलाए और चमकती हुई असंख्य आंखों से युक्त आपके रूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है और मैंने अपना सारा धैर्य और मानसिक संतुलन खो दिया है। प्रलय के समय की प्रचंड अग्नि के सदृश आपके अनेक मुखों के विकराल दांतों को देखकर मैं भूल गया हूं कि मैं कहां हूं और मुझे कहां जाना है। हे देवेश, आप ब्रह्मांड के आश्रयदाता हैं, कृपया मुझ पर करुणा करो। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को उनके सहयोगी राजाओं और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे पक्ष के सेना नायकों सहित आपके विकराल मुख में प्रवेश करता देख रहा हूं। इनमें से कुछ के सिरों को मैं आपके विकराल दांतों के बीच पिसता हुआ देख रहा हूं। जिस प्रकार से नदियों की कई लहरें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से ये सब महायोद्धा आपके धधकते मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से पतंगा तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश कर जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये सेनाएं अपने विनाश के लिए तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। आप अपनी तीक्ष्ण जिह्वा से समस्त दिशाओं के जीव समूहों को चाट रहे हैं और उन्हें अपने प्रज्वलित मुखों में निगल रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने सर्वत्र फैले प्रचंड तेज की किरणों से समस्त ब्रह्मांड को भीषणता से झुलसा रहे हैं। हे देवेश, कृपया मुझे बताएं कि अति उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, कृपया मुझ पर करुणा करें। आप समस्त सृष्टियों से पूर्व स्थित आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूं और मैं आपकी प्रकृति और प्रयोजन को नहीं समझ पा रहा हूं। परम प्रभु ने कहा, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूं। मैं जगत का संहार करने के लिए आता हूं। तुम्हारे युद्ध में भाग नहीं लेने पर भी युद्ध में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। इसलिए उठो, युद्ध करो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं पर विजय पाकर राज्य का भोग करो। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, तुम तो मेरे कार्य को संपन्न करने का केवल निमित्त मात्र हो। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए बिना विक्षुब्ध हुए इनका वध करो, केवल युद्ध करो और तुम अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। संजय ने कहा। केशव के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने भय से कांपते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण को नमस्कार किया और अवरुद्ध स्वर में भयभीत होकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, यह सत्य है कि आपके नाम, श्रवण और यश गान से संसार हर्षित होता है।
असुरगण आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं में भागते रहते हैं और सिद्ध महात्माओं के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। हे सर्वश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा से श्रेष्ठ और आदि सृष्टा हो, तब फिर वह आपको नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के आश्रयदाता, आप सभी कारणों के कारण और अविनाशी हैं। आप व्यक्त और अव्यक्त से परे अविनाशी सत्य हैं। आप ही सर्वात्मा और दिव्य सनातन पुरुष हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। आप ही सर्वज्ञ और जो कुछ भी जानने योग्य है वह सब आप ही है। आप ही परम धाम है। हे अनंत रूपों के स्वामी, केवल आप ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आप वायु, यम, अग्नि, जल और चंद्रमा के देवता हैं। आप ब्रह्मा के पिता और सभी जीवों के पितामह हैं। अतः मैं आपको हजारों बार और बार बार नमस्कार करता हूं। हे अनंत शक्तियों के स्वामी, आपको आगे और पीछे और वास्तव में सभी ओर से नमस्कार है। आप असीम पराक्रम और शक्ति के स्वामी हैं और सर्वव्यापी हैं। अतः आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने धृष्टता पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था। उपेक्षित भाव से या प्रेमवश होकर यदि उपहासवश मैंने कभी विश्राम करते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, अकेले में या अन्य लोगों के समक्ष आपका कभी अनादर किया हो, तो उन सब अपराधों के लिए हे अचिंत्य, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। आप समस्त चराचर के स्वामी और समस्त ब्रह्मांडों के जनक हैं। आप परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अतुल्य शक्ति के स्वामी, जब तीनों लोकों में आपके समतुल्य कोई नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसलिए हे पूजनीय भगवान, मैं आपके समक्ष नतमस्तक होकर और साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी कृपा प्राप्त करने की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता पुत्र के हठ को सहन करता है, मित्र धृष्टता को और प्रियतम अपनी प्रेयसी के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार से कृपा करके मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का अवलोकन कर मैं अत्यधिक हर्षित हो रहा हूं और साथ ही साथ मेरा मन भय से कांप रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे पुनः अपना आनंदमय स्वरूप दिखाए। हे सहस्र बाहु, यद्यपि आप समस्त सृष्टि में अभिव्यक्त हैं, किंतु मैं आपकी मुकुटधारी चक्र और गदा उठाए हुए चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया शक्ति द्वारा तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाया। तुमसे पहले किसी ने भी मेरे इस विराट रूप को नहीं देखा। हे कुरुश्रेष्ठ, न तो वेदों के अध्ययन से और न ही यज्ञ, कर्म कांडों, दान, पुण्य, यहां तक कि कठोर तप करने से भी किसी जीवित प्राणी ने मेरे विराट रूप को कभी देखा है जिसे तुम देख चुके हो। मेरे भयानक रूप को देखकर तुम न तो भयभीत हो और न ही मोहित हो। भयमुक्त और प्रसन्न चित्त होकर मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। संजय ने कहा। ऐसा कहकर वासुदेव श्री कृष्ण ने पुनः अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर अपना 2 भुजाओं वाला सुंदर रूप प्रदर्शित कर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके 2 भुजा वाले मनोहर मानव रूप को देखकर मुझ में आत्म संयम लौट आया है और मेरा चित्त स्थिर होकर सामान्य अवस्था में आ गया है। परम प्रभु ने कहा, मेरे जिस रूप का तुम अवलोकन कर रहे हो उसे देख पाना अति दुष्कर है। यहां तक कि स्वर्ग के देवताओं को भी इसका दर्शन करने की उत्कंठा होती है। मेरे इस रूप को न तो वेदों के अध्ययन, न ही तपस्या, दान और यज्ञों जैसे साधनों द्वारा देखा जा सकता है, जैसा कि तुमने देखा है। हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं उसे केवल अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता है। हे शत्रुहंता, इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर ही कोई वास्तव में मुझ में एकीकृत हो सकता है। वे जो मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर ही भरोसा करते हैं, आसक्ति रहित रहते हैं
और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में उसकी सहायता करने के लिए उसे भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। वे भौतिक संसार की तुलना ऊपर से नीचे अश्वत्थ बरगद के वृक्ष से करते हैं। देहधारी आत्मा इस वृक्ष की उत्पत्ति के स्रोत और यह कब से अस्तित्व में है और कैसे बढ़ रहा है को समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म में इस वृक्ष की शाखाओं के ऊपर नीचे घूमती रहती है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर होती हैं क्योंकि इसका स्रोत भगवान में है। वेदों में वर्णित काम कर्म फल इसके पत्तों के समान है। इस वृक्ष को प्राकृत शक्ति के तीनों गुणों से सींचा जाता है। ये गुण इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं जो कि वृक्ष की ऊपर लगी कोम्पलों के समान है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, ऐसा कहा गया है कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा इसकी शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है उसे वेदों का झाता कहते हैं। वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं जो तीनों गुणों से पोषित है और इंद्रियों के विषय कोमल कलियों के समान है। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर लटकती हैं जो मानव योनि में कर्मों का प्रवाह उत्पन्न करती है। नीचे इसकी जड़ें मानव जगत में कर्मों का कारण बनती है। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप इस संसार में न तो देखा जा सकता है, न ही इसका आदि न अंत और न ही इसका निरंतर अस्तित्व, किंतु इस गहरी जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य की प्रबल कुल्हाड़ी से काट डालना होगा। फिर उस वृक्ष के मूल को खोजना होगा जो परमेश्वर है, जिनसे बहुत समय पहले ब्रह्मांड की गतिविधियां प्रवाहित हुई थीं। उनकी शरण में जाने पर मनुष्य इस संसार में पुनः नहीं लौटेगा। जो लोग अहंकार और मोह से मुक्त हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी बुराई पर विजय पाली है, जो निरंतर आत्मा और ईश्वर में लीन रहते हैं, जो इंद्रियों के भोगों की इच्छा से मुक्त हैं तथा सुख और दुहक के द्वंद्व से परे हैं, ऐसे मुक्त पुरुष मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं। न तो सूर्य न चंद्रमा न ही अग्नि मेरे उस परम धाम को प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाने के बाद मनुष्य इस भौतिक संसार में पुनः नहीं लौटता। इस भौतिक जगत में देहधारी आत्माएं मेरे शाश्वत अंश हैं, किंतु प्रकृति से बद्ध होकर वे मन सहित 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। जिस प्रकार वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा भी जब पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है तो अपने साथ मन और इंद्रियों को ले जाती है। कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक की इंद्रिय अनुभूतियों का उपयोग करके जो मन के चारों ओर समूहित हैं, देहधारी आत्मा इंद्रियों के विषयों का आनंद लेती है। अज्ञानी लोग आत्मा को उस समय नहीं देख पाते जब वह शरीर में रहती है और विषयों का भोग करती है, और न ही वे उसे तब देख पाते हैं जब वह निकल जाती है। परंतु जिनके पास ज्ञान के नेत्र हैं, वे उसे देख सकते हैं। प्रयत्नशील योगी भी शरीर में स्थित आत्मा को जान पाते हैं, किंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है, वे प्रयत्न करने पर भी उसे नहीं जान पाते। यह जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूं जो समस्त सौर मंडल को प्रकाशित करता है। चंद्रमा का तेज और अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। मैं पृथ्वी में व्याप्त होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं। चंद्रमा बनकर मैं समस्त वनस्पतियों को जीवन रस से पोषित करता हूं। मैं ही समस्त प्राणियों के पेट में जठराग्नि का रूप धारण करता हूं और आने जाने वाली श्वासों के साथ मिलकर चारों प्रकार के भोजनों को पचाता और आत्मसात करता हूं। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है।
मैं ही समस्त वेदों द्वारा जाना जाने वाला हूं। मैं ही वेदांत का रचयिता हूं और वेदों के अर्थों का झाता हूं। सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं, क्षर जो नाशवान है और अक्षर जो अविनाशी है। नाशवान वे हैं जो भौतिक जगत के सभी प्राणी हैं, अविनाशी वे हैं जो मुक्त प्राणी हैं। इनके अतिरिक्त परम दिव्य पुरुष अविनाशी परमात्मा है। वे तीनों लोकों में अपरिवर्तनशील नियंता के रूप में प्रवेश करते हैं और सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। मैं नाशवान जड़ जगत तथा अविनाशी आत्मा से भी परे हूं। इसलिए वेदों तथा स्मृतियों में मुझे परम दिव्य पुरुष कहा गया है। जो लोग मुझे परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में निःसंदेह जानते हैं, वे वास्तव में पूर्ण ज्ञानी हैं। हे अर्जुन, वे संपूर्ण प्राणों से मेरी पूजा करते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ वैदिक शास्त्रों का यह परम गुह्य सिद्धांत साझा किया है। इसे समझकर मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है और जो कुछ करना है वह कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में अर्जुन संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। दोनों शब्द एक ही मूल के हैं, जिसका अर्थ परित्याग करना है। सन्यासी वह है जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता और समाज को त्याग कर निरंतर साधना का अभ्यास करता है। त्यागी वह है जो कर्म में तो संलग्न रहता है, लेकिन कर्म फल का भोग करने की इच्छा का त्याग करता है। यही गीता का मुख्य अभिप्राय है। श्री कृष्ण इस दूसरे प्रकार के त्याग की संतुति करते हैं। वे कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या और कर्तव्य पालन संबंधी कार्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानी को शुद्ध करते हैं। इनका संपादन केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से करना चाहिए। इन कार्यों को कर्म फल की आसक्ति के बिना संपन्न किया जाता है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं सन्यास और त्याग के संबंध में जानना चाहता हूं। हे केशिनिषूदन, हे हृषिकेश, मैं दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम्य कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ मनीषी यह कहते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण मानते हुए उन्हें त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान यह आग्रह करते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा अंतिम वचन सुनो। हे मनुष्यों में सिंह, त्याग की 3 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। यज्ञ, दान तथा तपस्या का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। ये सब कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर संपन्न करने चाहिए। हे अर्जुन, यह मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। नियत कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। मोहवश नियत कार्यों के त्याग को तमोगुणी कहा जाता है। नियत कर्तव्यों को कष्टप्रद समझकर किया गया त्याग रजोगुणी कहलाता है। ऐसा त्याग कभी लाभदायक या फलप्रद नहीं होता। जब कोई व्यक्ति कर्मों का निष्पादन कर्तव्य समझकर और फल की आसक्ति से रहित होकर करता है, तब उसका त्याग सत्वगुणी कहलाता है। वे जो न तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और न ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं, ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। वे सात्विक गुणों से संपन्न होते हैं और कर्म की प्रकृति के संबंध में उनमें कोई संशय नहीं होता। देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग करना असंभव है, लेकिन जो कर्म फलों का परित्याग करते हैं वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। जो विषयों के प्रति आसक्त होते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात भी सुखद, दुखद और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म फल प्राप्त होते हैं, लेकिन जो अपने कर्म फलों का त्याग करते हैं उन्हें न तो इस लोक में और न ही मरणोपरांत ऐसे कर्म फल भोगने पड़ते हैं।
हे अर्जुन, अब मुझसे सांख्य दर्शन के सिद्धांतानुसार कर्मों को संपूर्ण करने में 5 हेतुओं को समझो। वे यह बोध कराते हैं कि कर्मों के फलों को कैसे नियंत्रित किया जाए। शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और विधि अर्थात भगवान, ये 5 कर्म के कारक तत्व हैं। शरीर, मन या वाणी से जो भी कार्य संपन्न किया जाता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित, उसके ये 5 सहायक कारक हैं। वे जो इसे नहीं समझते और केवल आत्मा को ही कर्ता मानते हैं, वे वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, वे जीवों को मारते हुए भी न तो जीवों को मारते हैं और न कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। ज्ञान, झेय और ध्याता, ये कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक हैं। करण, कर्म और कर्ता, ये कर्म के 3 घटक हैं। सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है और तदनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इनका भेद निरूपित किया गया है। इन्हें सुनो। जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति सभी जीवों में एक अविभाजित अविनाशी सत्ता को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान के द्वारा कोई मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों में अनेक जीवित प्राणियों को पृथक पृथक और असंबद्ध रूप में देखता है, उसे राजसी माना जाता है। वह ज्ञान जिसमें मनुष्य ऐसी धारणा रखता है मानो वह संपूर्ण के सदृश हो, और जो ज्ञान न तो किसी कारण या सत्य पर आधारित है, उसे तामसिक ज्ञान कहते हैं। जो कर्म शास्त्रों के अनुसार है, राग और द्वेष की भावना से रहित और फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है, वह सत्व गुण प्रकृति का होता है। जो कार्य स्वार्थ की सिद्धि से प्रेरित होकर अभिमान और तनावग्रस्त होकर किए जाते हैं, वे रजोगुणी प्रकृति के होते हैं। जो कार्य मोहवश और अपनी क्षमता का आकलन, परिणाम, हानि और दूसरों की क्षति पर विचार किए बिना आरंभ किए जाते हैं, वे तमोगुणी कहलाते हैं। वह जो अहंकार और मोह से रहित होता है, उत्साह और दृढ़ निश्चय से युक्त होता है, ऐसे कर्ता को सत्वगुणी कहा जाता है। जब कोई कर्ता कर्म फल की लालसा, लोभ, हिंसक प्रवृत्ति, अशुद्धता, हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कार्य करता है, उसे रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्ता अनुशासनहीन, अशिष्ट, हठी, कपटी, आलसी तथा निराश होता है और टाल मटोल करता है, वह तमोगुणी कहलाता है। हे अर्जुन, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा वृत्ति के विषय में विस्तार से बता रहा हूं। तुम उसे सुनो। हे पृथापुत्र, जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकरणीय है, किससे भयभीत होना चाहिए और किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और क्या बंधन में डालने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, जो धर्म और अधर्म तथा उचित और अनुचित आचरण के बीच भेद करने में भ्रमित रहती है, ऐसी बुद्धि राजसिक कहलाती है। जो बुद्धि अंधकार से आच्छादित रहती है, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य की कल्पना करती है, वह तामसिक प्रकृति की होती है। जो धृति योग से विकसित होती है और जो मन, प्राण शक्ति और इंद्रियों को स्थिर रखती है, उसे सात्विक धृति यानी संकल्प कहते हैं। वह धृति जिसके द्वारा मनुष्य आसक्ति और कर्म फल की इच्छा से कर्तव्य पालन करता है, सुख और धन प्राप्ति में लिप्त रहता है, वह राजसी धृति कहलाती है। दर्बद्धिपूर्ण संकल्प जिसमें निंदा, भय, दुख, मोह, निराशा और कपट का त्याग नहीं किया जाता, उसे तमोगुणी धृति कहा जाता है। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों के संबंध में सुनो, जिनसे देहधारी आत्मा आनंद प्राप्त करती है और सभी दुखों के नाश तक भी पहुंच सकती है। जो आरंभ में विष के समान लगता है, लेकिन अंत में जो अमृत के समान हो जाता है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। यह शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है जब आत्मज्ञान में स्थित होती है।
इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख को रजोगुणी कहा जाता है। ऐसा सुख आरंभ में अमृत के सदृश लगता है और अंततः विष जैसा हो जाता है। जो सुख आदि से अंत तक आत्मा को आच्छादित करता है और जो निद्रा, आलस्य और असावधानी से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख कहलाता है। पृथ्वी और स्वर्ग के उच्च लोकों में रहने वाला कोई भी जीव प्रकृति के इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता। हे शत्रुहंता, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों को इनके स्वरूप के अनुसार तथा प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप विभाजित किया गया है, न कि इनके जन्म के अनुसार। शांति, संयम, तपस्या, शुद्धता, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा परलोक में विश्वास, ये सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण हैं। शूरवीरता, शक्ति, धैर्य, रण कौशल, युद्ध से पलायन न करने का संकल्प, दान देने में उदारता, नेतृत्व क्षमता, ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि, गोपालन और दुग्ध उत्पादन तथा व्यापार वैश्य लोगों के स्वाभाविक कार्य हैं। शूद्रों के श्रम और सेवा स्वाभाविक कर्म है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे यह सुनो कि निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए मनुष्य कैसे पूर्णता प्राप्त करता है। अपनी स्वाभाविक वृत्ति का निर्वहन करते हुए उस सृष्टा भगवान की उपासना करो, जिससे सभी जीव अस्तित्व में आते हैं और जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। इस प्रकार से अपने कर्मों को संपन्न करते हुए मनुष्य सरलता से सिद्ध प्राप्त कर सकता है। अपने धर्म का पालन त्रुटिपूर्ण ढंग से करना अन्य के कार्यों को उपयुक्त ढंग से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पाप अर्जित नहीं करता। किसी को भी अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उनमें दोष भी क्यों ना हो। हे कुंती पुत्र, वास्तव में सभी प्रकार के कर्म कुछ न कुछ बुराई से आवृत रहते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी रहती है। वे जिनकी बुद्धि सदैव अनासक्त रहती है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जो वैराग्य के अभ्यास द्वारा कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, वे कर्म से मुक्ति प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है, वह भी दृढ़ता से दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कैसे ब्रह्म को भी पा सकता है। मुझसे संक्षेप में सुनो। कोई भी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है जब वह विशुद्ध बुद्धि और दृढ़ता से इंद्रियों को संयत रखता है, शब्द और अन्य विषयों का परित्याग करता है, राग और द्वेष को दूर रखता है। ऐसा व्यक्ति जो एकांतवास करता है, अल्प भोजन करता है, शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है, सदैव ध्यान में लीन रहता है, वैराग्य का अभ्यास करता है, अहंकार, अहिंसा, अभिमान, कामनाओं, स्वामित्व की भावना और स्वार्थ से मुक्त रहता है, और जो शांति में स्थित है, वह ब्रह्म के साथ एक होने का अधिकारी है। परम ब्रह्म में स्थित मनुष्य शांति प्राप्त करता है। वह न तो शोक करता है और न ही कोई कामना करता है। वह सभी के प्रति संभाव रखता है। ऐसा परम योगी मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। मेरी प्रेममयी भक्ति द्वारा ही कोई मुझे वास्तविक रूप में जान पाता है। तब सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। मेरे भक्त सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए भी मेरी पूर्ण शरण ग्रहण करते हैं, तथा वे मेरी कृपा से मेरा नित्य एवं अविनाशी धाम प्राप्त करते हैं। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो और मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो। यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करते हो, तब मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर लोगे। यदि तुम अभिमान के कारण मेरे उपदेश को नहीं सुनोगे, तब तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यदि तुम अहंकार से प्रेरित होकर यह सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो तुम्हारा निर्णय निरर्थक हो जाएगा।
तुम्हारा स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए विवश करेगा। हे अर्जुन, मोहवश जिस कर्म को तुम नहीं करना चाहते उसे तुम अपनी प्रवृत्ति से बाध्य होकर करोगे। हे अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। उनके कर्मों के अनुसार वह माया द्वारा निर्मित यंत्र पर सवार आत्माओं को निर्देशित करता है। हे भारत, पूर्ण अनन्य निष्काम से केवल उसकी शरण ग्रहण करो। उसकी कृपा से तुम पूर्ण शांति और उसके नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से मैंने तुम्हें यह ज्ञान समझाया जो सभी गुहियों से गुह्यतर है। इस पर गहनता के साथ विचार करो और फिर तुम जैसा चाहो वैसा करो। पुनः मेरा परम उपदेश सुनो जो सबसे श्रेष्ठ गुह्य ज्ञान है। मैं इसे तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें ऐसा वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय मित्र हो। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। यह उपदेश उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए जो न तो संयमी है और न ही उन्हें जो भक्त नहीं है। इसे उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने के इच्छुक नहीं है, और विशेष रूप से उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं। वे जो इस अति गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को देते हैं वे अति प्रिय कार्य करते हैं। वे निसंदेह मेरे धाम को आएंगे। कोई भी मनुष्य उनसे अधिक मेरी सेवा नहीं करता और इस पृथ्वी पर मुझे उनसे प्रिय न तो कोई है और न ही होगा। और मैं यह घोषणा करता हूं कि जो हमारे पवित्र संवाद का अध्ययन करेंगे वे ज्ञान के समर्पण द्वारा अपनी बुद्धि द्वारा मेरी पूजा करेंगे, ऐसा मेरा मत है। वे जो श्रद्धा युक्त तथा द्वेष रहित होकर इस ज्ञान को सुनते हैं वे भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मेरे पवित्र लोकों को पाते हैं जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित्त होकर मुझे सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूं, मैं संशय से मुक्त हूं और मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार कर्म करूंगा। संजय ने कहा, इस प्रकार से मैंने वासुदेव श्री कृष्ण और उदार चित्त प्रथा पुत्र अर्जुन के बीच अद्भुत संवाद सुना। यह इतना रोमांचकारी संदेश है कि इससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। वेद व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गुह्य योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना। हे राजन, जब जब मैं परमेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस चकित कर देने वाले अद्भुत संवाद का स्मरण करता हूं, तब तब मैं पुनः पुनः हर्षित होता हूं। भगवान श्री कृष्ण के अति विस्मयकारी विश्व रूप का स्मरण कर मैं अति चकित और बार बार हर्ष से रोमांचित हो रहा हूं। जहां योग के स्वामी श्री कृष्ण और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और नीति होती है, ऐसा मेरा मत है। प्रिय मित्रों, पितृपक्ष के इस पावन समय में आप प्रतिदिन इन अध्यायों को अवश्य सुनें। हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि पितृदेवताओं का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आपके जीवन की मुश्किलों का समाधान आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो और आपका जीवन खुशियों और आनंद से परिपूर्ण हो जाए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, पितृदेवताओं की जय।